आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए एक नई जोश और उत्साह के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कैसे क्या हाल चाल है मेरे भारत देश के नौजवानों, जल्दी से कमेंट करो। और आज का जो लेक्चर है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का पार्ट 1 आज हम करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक करेंगे, वो भी किसका, मेन प्रश्नावली अभ्यास का। तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब क्या कहना चाहता है सवाल में हमें कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित मतलब उसको हम घटा बढ़ा कर फोकस लेंस को हम एक जगह फोकसित करते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है इसे मतलब ऐसा क्या कारण है, मतलब इसका नाम क्या है। तो हम जरा दृष्टि दोष तो होता है जिसमें दूर दृष्टि दोष और मतलब निकट दृष्टि दोष दोनों होते हैं। समंजन ही समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। निकट दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष का कोई मतलब ही नहीं। तो जो पहले का हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। देखो, किस भाग पर जो मानव नेत्र है वो प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए है कार्निया। कार्निया मतलब श्वेत मंडल, जो जैसे हमारा आँख है जो इधर शुरुआत में सफ़ेद सफ़ेद पूरा रहता है उसी को हम कार्निया या श्वेत मंडल कहते हैं। परितारिका यानी आइरिस, जो यहाँ पर परितारिका प्यूपिल होता है उसे जो बांधे रखता है उसी को हम कहते हैं परितारिका आइरिस। और पुतली प्यूपिल यानी जो बीच में है प्यूपिल। और तीसरा आता है दृष्टिपटल। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो भाई साहब इसका आंसर हो गया डी, क्या, दृष्टिपटल। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है सामान्य दृष्टि के बचाव के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, मतलब जो ये वयस्क के लिए सामान्य दृष्टि को सुस्पष्ट दर्शन के लिए मतलब कितनी दूरी तक वस्तु रखी जानी चाहिए, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसका तीसरे का आंसर आता है सी, 25 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा यानी चौथा। फिर हमारा चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है मतलब इसमें से कौन है जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। मान लो ये तो आइरिस है यानी परितारिका है जो प्यूपिल की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। उसके बाद लेंस आता है जिसमें होते हैं पश्चमाभी पेशियाँ जो लेंस की फोकस दूरी को घटाती और बढ़ाती हैं। तो इसमें कहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभी पेशी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी यानी पश्चमाभी पेशी द्वारा, क्योंकि पुतली द्वारा तो कोई संभव नहीं, पुतली तो बीच में है, इसका कोई मतलब ही नहीं। दृष्टिपटल क्या होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है यानी रेटिना। पश्चमाभी द्वारा, पश्चमाभी यही है, और परितारिका द्वारा है तो प्यूपिल को नियंत्रित करती है। यहाँ तक समझ आ गया। तो आज का हमारा जो लास्ट सवाल है, पांचवा सवाल, उसको अब जल्दी देखते हैं। फिर जो पांचवा सवाल कहता है किसी व्यक्ति को अपनी दूरी की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता होती है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसमें हमें डायोप्टर यानी हमें क्षमता दिया हुआ है भाई साहब, क्या दिया है हमें, क्षमता हमारे पास दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ रहा है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रश्न 5 में कि दूर दृष्टि दोष के लिए संशोधित करने वाले लेंस की क्षमता यानी दूर दृष्टि के लिए संशोधित, मतलब क्या दिया है वही हम सब लिख रहे हैं भाई। संशोधित करने वाले
लेंस की क्षमता बराबर यानी P1 पावर यानी क्षमता बराबर -5.5 डायोप्टर। ओके, फिर इसलिए अब कहा है कि इसका हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है दूरदृष्टि दोष के लिए। तो इसका फोकस दूरी जो होगा यानी फोकस दूरी जो F1 बराबर होगा वो होगा, हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है 1/। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं चूँकि पावर P बराबर होता है, P1 बराबर होगा 1/F1 के। P1 हमें पता है कितना, -5.5 बराबर 1/F1। F1 जो होगा ये मीटर में होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर F1 का गुणा इसमें होगा तो -5.5 F1 बराबर 1 का गुणा 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 1। तो F1 बराबर हो जाएगा 1/-5.5। उसके बाद देखिए आप सब कि अब देखो दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ एक लगा दिया, एक अंक है, एक जीरो बढ़ा दिया, दशमलव के बाद अंक बराबर हो गए, अब दशमलव कट जाएगा, तो इसलिए F1 बराबर हो जाएगा 1/-55। ठीक, फिर जब हम इसे भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है F1 बराबर, आप हल कर लीजिएगा, -0.18 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे मीटर में क्यों आता है, हमने पिछली कक्षा में बताया था, और जो भाई साहब हमारे नौजवान नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में देख लेना कि क्यों ये मीटर में होता है, क्योंकि जब ये मीटर में होगा तभी इसका क्षमता डायोप्टर में आता है। तो पहला F1 दूरदृष्टि दोष के लिए हमारे पास निकल गया। उसके बाद दूसरी स्थिति निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने वाले लेंस की क्षमता हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया है +1.5 डायोप्टर। ठीक, तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, फोकस दूरी F2 बराबर क्वेश्चन मार्क, चूँकि हम जानते हैं क्या P2 बराबर होगा 1/F2, F2 क्या होगा ए मीटर में। ठीक, तो P2 हमारे पास कितना है, +1.5 बराबर 1/F2, तो यहाँ पर हम हल कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो +1.5 F2 बराबर होगा 1 का गुणा 1 में 1, यानी F2 बराबर हो जाएगा 1/1.5। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक बना दिया, दशमलव के बाद एक अंक बराबर है तो दशमलव कट जाएगा, तो F2 बराबर होगा 1/15। समझ आया भाई साहब। उसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.67 मीटर। तो फिर यहाँ हम नीचे कोष्टक में ऐसे लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, डिब्बा बना के या बॉक्स बना के, कि लिख देंगे दूरदृष्टि दोष के लिए F1 बराबर -0.8 मीटर दूरदृष्टि दोष में, और F2 बराबर निकट दृष्टि दोष के लिए F2 बराबर 0.67 मीटर। आज का जो 5 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट था मेरे भारत देश के नौजवानों, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ठोक देना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।